वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और आपको इल्म होगा कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि हमजा पाकिस्तान में और एशिया में ख़ासतौर पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद है गुर्दों से मुतासिर जो लोग हो रहे हैं मरीज़, और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि गुर्दों के अमराज उनकी हिफाजत से मुतालिक आगही और शऊर पैदा हो और अपनी मदद आपके तहत हम अपनी हिफाजत कर सकें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। हाँ जी, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 24 लाख जो अमवात हैं वो गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज की वजह से होती हैं, और ये अमराज मौत का छठा बड़ा सबब बन चुके हैं ना। और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कैंसर और गुर्दों के अमराज समेत दीगर कई अमराज से मोटापे का बराह रास्त ताल्लुक है, और पाकिस्तान में भी इसी हवाले से सूरत हाल खासी तशवीशनाक है। और पाकिस्तान में अगर फिगर्स में बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ के अफराद, 2 करोड़ के नज़दीक अफराद हैं जो गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला। इनकी सालाना तादाद में 15 से 20% इजाफा हो जाता है हर साल। तो इसका मतलब है कुछ तो ऐसा हो रहा है ना कि जिसमें हम ये कुछ गलत कर रहे हैं। अमवात की बात की जाए तो 20,000 अमवात जो हैं गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज की वजह से होती हैं। सो इसके लिए पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी होता है, सिगरेट नहीं पीनी होती, मोटापे से बचना ज़रूरी है, कुछ खुराक भी ऐसी है। और फरम मैंने देखा है कि जिन लोगों को कुछ मसला हो जाए फिर वो डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं और सारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल गुजर जाती है और उसका कोई इलाज नहीं है ट्रांसप्लांट के अलावा। पता नहीं, ये इसी तरह की बातें। बिल्कुल, और गुर्दे में पथरी तो बड़ी आम सी चीज़ है जो कि हम में से हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो रिपोर्ट करता दिखाई देता है। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे टेस्ट है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिन का आरी और अल्ट्रासाउंड, ये ज़रूरी है कि आप करवाते रहें ताकि आपको पता चलता रहे। सो इस बारे से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोमना मंजूर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा कि गुर्दों के अमराज की वजूहात क्या होती हैं? क्या वो बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से किसी भी इंसान के गुर्दे ख़राब हो सकते हैं? वालेकुम सलाम फराह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जैसे आपने कहा कि आज 11 मार्च इज़ वर्ल्ड किडनी डे और सारी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है, और इसका मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की जाए। और अगर हमारे इस दिन की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बच सकते हैं गुर्दों की बीमारियों से, सो आई थिंक इट्स वर्थ इट। इसके अलावा साथ साथ जो इस बार के वर्ल्ड किडनी डे का एक ख़ास मकसद है वो है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़, यानी वो लोग जिन्हें गुर्दों की बीमारी है उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों को बारी बारी मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहली बात कि जिन चीज़ों की वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं, जैसे आप ऑलरेडी अपने उसमें कह चुकी हैं, द 2 मोस्ट कॉमन वन इज़ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, जो कि सारी दुनिया में बहुत कॉमन है और इसी तरह से पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है। एंड ऑफन दीज थिंग आर साइलेंट। लोगों के हेडेक हो रहा होता है अक्सर यंग लोगों को, और उन्हें पता नहीं चलता कि ब्लड प्रेशर हाई है, और बाय द टाइम इट्स डायग्नोज तो वो ऑलरेडी काफ़ी डैमेज कर चुका होता है। इसी तरह टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसका जो रिस्क है वो ओबेसिटी के साथ, वेट गेन के साथ रिलेटेड है। टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि ऑटो इम्यून है और वो तो इवन बच्चों से भी शुरू हो जाता है। तो ये 2 मेन कॉजेज़ हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस हैं, किडनी स्टोन्स हैं, और फिर वो किडनी स्टोन्स जो कि टाइम पे डायग्नोज नहीं किए गए, उन्होंने काफ़ी नुकसान कर लिया। इन्फेक्शन जिनको बार बार हो रहा होता है, मौरूसी बीमारियां हैं, हेरिडिटरी, जिसमें से एक पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है, काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता भी है, गुर्दों में थैलियाँ सी बन जाती हैं और काम उनका ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा एक और बड़ा ग्रुप जो है दैट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिससे होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगेन वो एक ऐसी कंडीशन है कि हम उसकी कुछ टेस्टों और अक्सर बायोप्सी के ज़रिए तशख़ीस करते हैं और फिर उसके मुताबिक उसका इलाज होता है। तो ये सारी बीमारियां टाइम पे डायग्नोज होने से गुर्दों को बचाया जा सकता है। तो ठीक है डॉक्टर मोमिना, हमें ये बताएं कि टाइम पे डायग्नोज कैसे हो, लोगों को क्या अलामात उनको महसूस हो रही हों तो उनको फौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमने कुछ टेस्ट फराह भी बता रही थी, वो कौन से टेस्ट हैं जो करवा लेने चाहिए? हम बहुत देर कर देते हैं, हम तो कोरोना के दौरान इतनी देर कर देते हैं कि जब वेंटिलेटर पर जाने का टाइम होता है, ऑक्सीजन लेवल इतना गिर जाता है, हम उस वक्त हॉस्पिटल में जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक तो हेजिटेंसी है लोगों में, एक फियर होता है लोगों ने, और इन्होंने डराया हुआ होता है कि ये हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग कुछ उनके अपने बुरे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं। किडनी के लिए ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़रूरी नहीं है सिम्टम्स हों। मतलब जो सिम्टम्स हैं जैसे आंखों के गिर्द स्वेलिंग होना, सांस फूलना, थकावट होना, रंग पीला या काला पड़ जाना, पाँव में स्वेलिंग या पेशाब की तकलीफ जो हो रही होती है, वो अक्सर काफ़ी लेट होते हैं। अक्सर वो जब होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज गुर्दों को हो चुका
हो चुका होता है, तो आपको ये समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको गुर्दों का दर्द होगा तो आपको गुर्दों की बीमारी है, लेकिन अगर आप में रिस्क फैक्टर हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि फैमिली में चल रही है किडनी डिजीज़, या आप डायबिटिक हैं, या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या आप नोट कर रहे हैं रिसेंटली कि कुछ आपकी यूरिन में इश्यूज़ हैं, तो बेहतर यही है कि अपना टेस्ट करवा के और एक चेकअप करवा लें नेफ्रोलॉजिस्ट से। यूरिनारी, जैसे फराह ने कहा, यूरिन प्रोटीन, यूरिन एल्बुमिन, वो टेस्ट हैं जो कि अर्ली डिटेक्ट करते हैं, और डायबिटिक्स का, और इवन एल्डरली में जब आप अपना मंथली तो नहीं, ईयरली चेकअप कर रहे होते हैं, इसमें हम ज़रूर ये चीज़ें करते हैं। ब्लड टेस्ट में किडनी फंक्शन, यूरिया, क्रिएटिनिन, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी फेमिलियर विद इट, जिनको किडनी का मसला है, उसके ज़रिए हम मॉनिटर करते हैं कि आपका क्रिएटिनिन जा रहा है कि नहीं। अल्ट्रासाउंड की, सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है। तो recognizing the risk factors and early presentation is the key. डॉक्टर मोमना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ना हकीमों के, और गलत हकीमों, अताई जिन्हें कहना चाहिए, वहाँ जाके स्टीरॉइड्स लेते हैं। मतलब आप सारी वॉल चॉकिंग से भरी हुई है, हमारी कोई दीवार खाली नहीं होती जहाँ पे कोई ऐसे बाबा जी ना हो जो हर मर्ज़ का इलाज करने पे कादिर होते हैं। फिर एक टीके से इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैं। एंड आई जस्ट रिसेंटली केम अक्रॉस, मेरी मेड को हुआ प्रॉब्लम, उसने कहा एक टीका लगाते हैं सब दर्द गायब। मैं गई, वो स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन लगाते हैं और उसकी वजह से गुर्दों पर फ़र्क पड़ता है। एक तो इसके बारे में बता दीजिएगा कि इस तरह के इलाज नहीं करवाने, और दूसरा जिन को ये मसला लाहक हो गया हो उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल फराह, यू आर वेरी राइट हियर। एक वो चीज़ है जिन लोगों को अभी नहीं है इल्म, और वो अक्सर, जैसे आपको पता है कि गुर्दों की बीमारियों में आपका पोटेशियम बढ़ जाता है, पोटेशियम सही तरीके से एक्सक्रीट नहीं हो रहा होता। तो कुछ पेशेंट्स आए जो कि ख़ास तौर पे ऐसे फ्रूट्स उन्हें बताए गए थे जो कि बहुत पोटेशियम में हाई हैं, वो कितने उनको उस तरीके से वो कर रहे थे। तो बहुत लेट प्रेजेंटेशन होती है, पेशेंट अक्सर बहुत गलत हालत में आते हैं। ये जो इंजेक्शन है, इसके बारे में मैं ये बताऊं कि एक ये स्टेरॉयड का इंजेक्शन होता है, और एक ये एनसेड जिसे हम कहते हैं, वो एक पेन किलर होता है जो वाकई लगाने से दर्द ठीक हो जाता है, और दैट्स वेरी डैमेजिंग टू किडनी, दैट्स वेरी डैमेजिंग इवन टू स्टमक, और भी बहुत से इसके नुकसानात हैं। तो प्लीज़ उससे बचिए जब तक आपको पता नहीं है कि आपकी बीमारी क्या है। हर गुर्दे की बीमारी में पानी भी बहुत नहीं पीना होता, तो एक वो कॉन्सेप्ट के पानी बहुत पिया बस, चाहे जो भी गुर्दे की बीमारी है वो भी ठीक नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ आए। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, हर बीमारी आप इंटरनेट पे सर्च करके यू कैन नो अबाउट इट। तो आप समझिए कि आपको मसला क्या है, आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली अपने परहेज़ और डाइट और पानी सब कुछ उसके मुताबिक होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने फ़र्क की कि जिनको हो चुकी है, जैसे मैं कहती कि इस साल के वर्ल्ड किडनी डे का जो थीम है, दैट इज़ फॉर दोज पीपल हु हैव किडनी डिजीज़। क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से ऐसी सिचुएशन भी आई कि ओपीडीज़ बंद थी, ऐसी सिचुएशन भी आई कि हम खुद उन्हें कहते थे कि आप हॉस्पिटल ना आएँ क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, दे हैव गॉट रिस्क ऑफ गेटिंग कोरोना वायरस। तो काफ़ी सारे लोग निगलेक्ट हुए। अब किडनी के मरीज़ जो हैं उनको काफ़ी सिम्टम्स होते हैं, इनको अक्सर भूख नहीं लगती, जिस्म में खारिश हो रही होती है, सूजन होती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो रेगुलरली उनको एड्रेस करना होता है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि अगर किसी को बीमारी है भी गुर्दों की, तो वो बाकी लोगों के मुकाबले में नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके, डिप्रेशन का शिकार ना हो, जॉब ना छोड़नी पड़े, बिकॉज ऑफन यू आर द ओनली सपोर्टिंग फैमिली मेम्बर, और वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो इसमें जो 3 कैटेगरीज हैं, एक तो वो हैं जिनकी किसी वजह से गुर्दे ख़राब हुए, जैसे ब्लड प्रेशर लो हो गया, सिवियर इन्फेक्शन, ब्लड लॉस, उसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। उसमें चांस होता है कि आपके गुर्दों का टेस्ट वापस आ जाएगा विद द ट्रीटमेंट। दूसरा फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है जिसमें एक डैमेज हो चुका है गुर्दों को, और आपको अपना रेगुलर चेकअप करवाना है। आपको बताएंगे नेफ्रोलॉजिस्ट कि आपने 2 महीनों बाद आना है, 4 महीनों बाद आना है, आपकी दवाइयाँ एडजस्ट होती हैं, आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं। एंड देन द थर्ड कैटेगरी इज एंड स्टेज, वेयर आपके किडनी फंक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है और आपको किसी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, उस पर मैं एक और ये बात कहना चाहूँगी कि जो 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट, दीज आर द 3 ऑप्शंस दैट वी हैव फॉर दोज पीपल। उसमें अक्सर लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत होती है, उनके यूरिया जिस्म में काफ़ी ख़तरनाक हद तक हाई हो चुका होता है, लेकिन फिर बिकॉज ऑफ सर्टेन मिसकंसेप्शंस ऑफ हीमोडायलिसिस एज वेल वो नहीं कर पाते, जिससे अक्सर काफ़ी लेट हो जाता है, देन दे जस्ट लूज देयर लाइफ।
बिल्कुल ठीक। डॉक्टर मोमिना, आपने पानी वाली बात की थी, वो ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दें। मैं उस पर चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा हमें एजुकेट कर सकें। आमतौर पे तो यही कहा जाता है दिल खोल के और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और आपके जो गुर्दे हैं वो बेहतरीन पथरी भी निकल जाएगी। वो एक पुड़ियाँ भी दे दी जाती हैं, इससे पथरी भी निकल जाए। लिथोट्रिप्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप पुड़ियाँ खा लें, निकल जाएगी। एंड प्लीज़ टेल अस कि खाएं क्या, जिनको ये मर्ज है उन्हें क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना है। ठीक है, अच्छा पानी का ये है कि आपको हाइड्रेट रहना है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि आप चाय कम पिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें कम पिए और उसकी जगह पानी हो, ताकि आपकी किडनीज ड्राई ना हो, आप हाइड्रेटेड रहें। ठीक है, जिन कंडीशन में हम ज़्यादा पानी का कहते हैं वो है गुर्दों की पथरी, जिसमें कम से कम आपको इतना पानी पीना चाहिए कि 2 लीटर तक या 2 लीटर से ज़्यादा पेशाब आए। तो वो जो पेशेंट आता है कमरे में और हम देखते हैं कि उसके हाथ में पानी की बोतल नहीं आ, तो आपको पता चल जाता है कि वो इतना पानी नहीं पी रहा। और फिर एक और कंडीशन है जैसे पॉलीसिस्टिक में हम शुरू में कहते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिएं, लेकिन जब एक दफ़ा आपके गुर्दों का काम कम होना शुरू हो गया है तो आपका खुल के पेशाब नहीं आ रहा, आपके जिस्म में सूजन शुरू हो गई, आंखों के गिर्द सूजन है, पाँवों में सूजन है, उसमें तो आपका पानी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उसमें तो आपको बताते हैं, आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि आपके जिस्म से पानी निकले। और ऐसी कंडीशन में जो लोग पानी ज़्यादा पी रहे होते हैं तो दे आर कमिंग टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट और एकदम से सांस फूल गया। तो वही मैं कहती कि अगर आपको गुर्दों का मसला नहीं है, आप रिस्क पे हैं, तो आप पानी ज़्यादा पिएं और जैसे कहा बाकी सारी ड्रिंक्स को कम रखें। एक दफ़ा अगर आपको गुर्दों का मसला है देन इट्स डिफरेंट, देन इट हैज़ टू बी गाइडेड बाय योर स्पेशलिस्ट कि आपको कितना पीना है। खाने का बता दें थोड़ा सा, पालक नहीं खानी। डाइट इज द बेस्ट डाइट इज वेयर यू हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट। बहुत ज़्यादा हमारे अक्सर ऐसे घर होते हैं जिनमें पकता ही गोश्त है और वो रोज़ाना गोश्त खाते हैं। आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आप एक दिन गोश्त खा रहे हैं, अगले दिन आपका गोश्त फ्री डे, आप सब्जी खा रहे हैं। और गोश्त में भी जो है चिकन, फिश, जो ऐसे वाइट मीट हैं, दैट्स प्रेफरेबल। जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है उनको तो हम प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको आप बाकियों के मुकाबले में कहते हैं कि आपने कम खाना है, हफ्ते में 1 दफ़ा खाना है, 2 दफ़ा खाना है। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जैसे डायबिटीज़ में या जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पेशाब में ज़ाया हो रहा होता है, उसमें फिर हम थोड़ा सा उसकी जो प्रोटीन की वो है उसको डिफरेंट रखते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए फॉर द प्रिवेंशन जो आप पूछ रहे हैं कि क्या खा के बचाया जा सकता है, कम नमक जो है वो हमारे एशियन साउथ एशियन खानों में वैसे ही बहुत ज़्यादा है। पत्थर किडनी की स्टोन्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए नमक इशू होता है। तो कम नमक, पानी ज़्यादा, फल और सब्जियां ज़्यादा और गोश्त को थोड़ा सा कम रखना है जो है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मोमिना मंजूर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाक से आप बात कर रही थी और जो उन्होंने बातें बताई हैं हम कोशिश करेंगे उस पर अमल करें। हाँ, नेफ्रोलॉजिस्ट थी और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब ये जो है ना स्पेशलाइजेशंस है, प्लीज़ नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि वो आपका सही इलाज कर सके। हकीम साहब, एक टीके वाले डॉक्टर, तो सिर्फ पानी ना पीना शुरू करें, जो इनसे ज़रा बचें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरा, अगर हम बात करें चूड़ियों की तो चूड़ियाँ किधर हमें जाना पड़ेगा? बचपन में आपकी तो ट्रेन भी वहाँ से गुजरती थी ना जब आप? पता है मुझे, मैं बताने लगी, एक हमजा बचपन में मुहावरा सुना था, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। और उसके बाद मैंने काफी अरसे तक चूड़ियां नहीं पहनी। अब आके मैंने दोबारा चूड़ियां जो पहनना शुरू की हैं। इतना असर आपने लिया? इतना असर लिया मैंने उसका ना। नहीं तो असर होता है इन चीज़ों का। लेकिन सिंध की अगर बात करें तो सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, ये चूड़ियों का शहर है, इसलिए कि चूड़ी साज सनत के हवाले से मुनफरिद मुकाम हासिल है। कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैदराबाद में तैयार की जाती हैं और अगर आपको अंदाजा हो ना, थर में तो यहाँ तक चूड़ियाँ पहनी जाती हैं और वो उनके कल्चर का हिस्सा है। सो इस सनत से लाखों अफराद वाबस्ता हैं। खूबसूरत और ऐसी कमाल चूड़ियाँ यहाँ पे बनती हैं कि बस देखने से ताल्लुक है। तो शराज भट्टी हैदराबाद में मौजूद, जानते हैं जी शराज चूड़ियाँ कितने मराहिल से गुजर कर बनती हैं, कितने कारखाने हैं हैदराबाद में और इतना हैदराबाद मशहूर है चूड़ियों की वजह से। पाकिस्तान का हर शहर किसी न किसी हवाले से अहमियत का हामिल है, लेकिन हैदराबाद शहर जो है चूड़ी साजी की सनत के हवाले से काफ़ी इनफरादियत रखता है। यही वजह है कि हैदराबाद में जो चूड़ी तैयार की जाती है वो हैदराबाद की जो शनाख्त है उसे मज़ीद मुनफरिद बनाती है। हैदराबाद में तैयार की जाने वाली चूड़ी न सिर्फ पाकिस्तान के दीगर शहरों बल्कि बैरून मुल्क भी तोहफे के तौर पर भेजी जाती है। 28 मुख्तलिफ मराहिल से ये चूड़ी निकल कर मार्केट में फ़रोख्त के लिए लाई जाती है। हैदराबाद का जो मौसम है वो चूड़ी साजी की सनत के हवाले से इंतहाई मुफीद है। यही वजह है कि हैदराबाद के अलावा पाकिस्तान के किसी शहर में भी चूड़ी तैयार नहीं की जाती है। तो जब हमारे जो जानने वाले हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो भी
अक्सर औकात हमसे चूड़ियों की ही फरमाइश करते हैं, तो जब वो फरमाइश करते हैं तो हम भी जो है यहाँ से उन्हें चूड़ियाँ जो है तोहफे के तौर पे भिजवाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको पता है इसकी वजह क्या वजह? हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हैदराबाद में, कुनरी, इन इलाकों में। एंड माई बेस्ट फ्रेंड वॉज हिंदू, और वो लोग चूड़ियाँ पहनते हैं, उनमें सुहागन के कॉन्सेप्ट के साथ चूड़ियों का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर कल्चरली भी ये बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है और पहना भी जाता है। तो इस वजह से ये खूबसूरत, अगर हैदराबाद से कोई आए, आपको तो बड़े गिफ्ट मिलते होंगे बहुत चूड़ियाँ और हर किस्म के, लेकिन चूड़ियाँ ना लेकर आए और बस फिर आप नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं। आप चाहें तो लड़ाई भी कर सकते हैं उससे, ताकि अगली दफ़ा आए तो कम अज़ कम लेके आए। बिल्कुल कता ताल्लुकी नहीं करनी, उसकी हम बात नहीं कर रहे। अब एक और भी हमारी ख्वाहिश है कि इन गिफ्ट्स के साथ एक और चीज़ भी हो जाए, और वो है बारिश। हाँ, ये हम सब मुझे कल से बता रहे हैं बारिश होने वाली है। मैंने कहा लाहौर में भी होगी या ये मेरी ख्वाहिश से ज्यादा है, हो सकता है, ये पेशगोई से ज्यादा मेरी ख्वाहिश है। और सारा दिन मैं आसमान पे बादल देखती रही कि किधर है वो बादल जो हमजा ने कहे थे। सो ये सूरत हाल अक्सर हमारे साथ हो रही है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का नया सिलसिला जो है उसके शुरू होने को कहा भी जा रहा है, हुआ भी है। इस्लामाबाद तक की बात करें तो वहाँ से खबरें आती हैं ठंडी ठंडी हवाओं की और बारिश की, लेकिन उससे आगे जो मामला है वो नहीं अभी तक गर्मा गर्म है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक तो मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में शुरू होने वाला बारिशों का जो नया सिलसिला है वो इतवार तक जारी रहेगा। क्या सूरत हाल ऐसी ही है या ये मेरी और बाकी लोगों की ख्वाहिश है? मुझे लगता है लगान मूवी के अंदर इतनी वो बारिश का इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे जितना आजकल पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहा है। खालिद मलिक साहब तर्जुमान महकमियात हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। खालिद मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छी खबर सर सुना दें, को बारिश की ना को खबर सुना दें कि होने लगी है बारिश, इन सब जो है रेडी हो जाओ। जिस तरह हमजा आपकी ख्वाहिश है कि हर जगह बारिश हो, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हर जगह बारिश, लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसे हो रहा है कि हमारा जो ड्राई स्पेल है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये एक अच्छा वेदर सिस्टम इस टाइम हमारे नॉर्दर्न एरिया से पास कर रहा है, और इसके आने से पहले हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये अच्छी तरह बरसेगा और अच्छी रेन देगा, लेकिन जितना ये पास आ रहा है उतना वीक होता जा रहा है और ये ऊपर नॉर्थ की साइड पे उठ रहा है। अब इसके जो ज़ेरे असर इलाके हैं उसमें सिर्फ केपी और जीबी और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएं तो ये जेहलम तक जाएगा, या फैसलाबाद को भी टच करने के चांसेस नहीं है, लाहौर के टच करने के भी चांसेस नहीं है। तो ये सिर्फ ऊपर के एरिया से गुजरेगा आज का दिन और कल का दिन। सेम इसी तरह हफ्ते के गैप के बाद फिर ये संडे वाले दिन भी इसी तरह एक्टिव होगा, लेकिन ये सारा रहेगा ऊपर। तो जो सिचुएशन इस वेदर सिस्टम की थी, एक्सपेक्टेशन थी, वो काफ़ी हद तक वीक हो चुकी, और अब मुझे नहीं लग रहा कि ये वेदर सिस्टम जो है वो साउथ पे जाए, लाहौर को टच करे या मुल्तान, पंजाब या सिंध के किसी एरिया में ये रेन दे। और जो ऊपर भी रेन देगा वो भी इतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी नहीं होगी, वो भी छोटे छोटे जो है वो इंटरमिटेंट रेन होगी जिसमें बारिश भी होगी और प्लस आपका सूरज जो है वो भी दिखाई देगा। तो उस हवाले से देखें तो ये एक अच्छा वेदर सिस्टम लग रहा था, और ये सोचा जा रहा था कि मार्च में नॉर्मली होता ये है कि आपका रेनी मंथ होता है, आपके विंटर का जब खत्म हो रहा था तो इसमें बहुत ज्यादा रेन होती हैं और हमारी जो विंटर की डेफिसिट है वो उसको पूरा करता है। लेकिन इस दफा ये भी इसी तरह ही गुजर रहा है, और इसके बाद आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो हमें एक वेदर स्पेल लग रहा है 20, 21, 22 को, और वो अभी तो इतना स्ट्रांग नहीं है। दुआ करें कि वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए और हमें कुछ रेन दे जाए, अदरवाइज आप टेम्परेचर के जो शूट अप होना है उसको रोक नहीं सकेंगे, गर्मी बढ़ जाएगी, आपकी जो स्प्रिंग है वो स्क्वीज हो जाएगी, और जो वाटर स्ट्रेस है वो भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर्स भी फिर बढ़ेंगे, जैसे आप कह रहे थे कि वेदर स्पेल आ जाएगा तो टेम्परेचर का बढ़ना जो है वो थोड़ा सा रुक जाएगा, दर्जा हरारत का बढ़ना। इसका मतलब आप तो फिर ऊपर से ऊपर ही जाएगा इन इलाकों में, मैदानी इलाकों में। बिल्कुल फरा, आप सही कह रही हैं कि जब आपके पास वेदर सिस्टम, एक अच्छा वेदर सिस्टम जो है वो नहीं होगा तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अभी भी इस टाइम अगर आप टेम्परेचर देखें तो आपके पूरी कंट्री के टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री ज्यादा है, और अगर यही सिचुएशन चलती रही तो आपकी गर्मी जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगी, और जो वो आप दरमियान वाला फूलों वाला स्प्रिंग वाला सीजन है उसको काफी हद तक आप एकदम खत्म करके और समर में चले जाएंगे। उसके अलावा एक और आप देखें कि इस दफा हमारे पास जो स्नोफॉल हुई, स्नोफॉल हमारे पास 50% से भी कम हुई, जिसकी वजह से वाटर रिजर्वायर्स पे अच्छा खासा स्ट्रेस होगा आने वाले समर में,
और वाटर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम हो जाएगा। तो उस वजह से जो आने वाला सीजन है वो इतना ज्यादा पानी के लिहाज से इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया खालिद। आप मौसम के बारे से हमें अपडेट कर रहे थे और आज का दिन दुआएं मांगने का की रात है। दुआएं अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए। शब इसरा जिसे शब मेराज कहते हैं, इन दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और हम आपसे इजाज़त लेंगे एक अच्छे दिन की ख्वाहिश के साथ। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए हाफ़िज़।